और चीन का। महेंद्र बाबू, आपको क्या कहना है? प्रदेश कमेटी का क्या निर्णय हुआ बताइए। आपको जो निर्णय कीजिएगा वो मान्य हम करेंगे। स्टार्ट किए। आज 11 फरवरी 2025 को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी जी और हमारे प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह और हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी और हमारे गया जिला के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार यादव जी और भागलपुर के शशिधर सिंह जी और हमारे बिहार प्रदेश के सह मंत्री मनोज कुमार सिंह जी एवं अन्य प्रदेश के पदाधिकारियों का एक बैठक शिला सदन में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के कार्यालय में किया गया। और इस दरमियान यह निर्णय हम लोग लेने के लिए इस कार्य समिति में बैठे थे कि अंबिका बाबू द्वारा 20 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जन वितरण विक्रेताओं के मांग के पूर्ति हेतु पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उनका समर्थन में हम लोग ने भी सरकार के अड़ियल रुख को देखते हुए यह हमारे प्रदेश कमेटी के लोगों के सहमति से वरुण कुमार सिंह ने भी बिहार के जन वितरण विक्रेताओं के हित में अंबिका बाबू को अपना समर्थन पत्र जारी करते हुए और विभागीय स्तर पर भी एक लिखित पत्र अपना समर्थन का देने का काम किए, जिसमें 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूरे प्रदेश में घोषणा किया गया है। आज भी हम लोगों ने यह निर्णय लिया, सरकार द्वारा जो वार्ता हो रहा है वह सकारात्मक गति की ओर नहीं जा रहा है, जिससे हम लोग ने और लिखित रूप में सरकार के द्वारा जो वार्ता किया जा रहा है, ढुलमुल नीति अपना करके कोई लिखित समझौता नहीं किया जा रहा है, या सरकार का कोई आपूर्ति विभाग के आपूर्ति मंत्री या कोई वैसे पदाधिकारी नहीं आकर करके धरना स्थल और अनशनकारी को आश्वासन देने का लिखित रूप में कर रहे हैं कि जिससे जन वितरण विक्रेताओं में विश्वास पैदा हो कि हमारा मांग पूरा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग पुनः एक बार फिर अपने सर्वसम्मति कार्य समिति से यह निर्णय लिए हैं कि जब तक सरकार अंबिका बाबू के मांगों पर विचार नहीं करेगा, अंबिका बाबू के द्वारा पूर्ण समर्थन विक्रेताओं के हित में नहीं लिया जाएगा, तब तक के हमारे प्रदेश महामंत्री से हम अपील करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से भी अपील करेंगे कि आप 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के हित में आप अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन जारी रखें। यह मेरा अपना सुझाव है प्रदेश कमेटी की ओर से। मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन गया जिला अध्यक्ष सह बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष। अभी हम लोग का बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो हम लोगों ने 1 फरवरी 2025 से अंबिका बाबू आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन हम लोगों ने दिया था और यह समर्थन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर गलत सलत हमारे प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह का गलत संदेश उनके खिलाफ दे रहे हैं, उसकी मैं
कड़ी निंदा करता हूं और ऐसा अनशनकारी के द्वारा भी उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वह सबका गार्जियन है, सभी के समर्थन से उनका समर्थन टिका हुआ है, इसलिए ऐसा कोई भी बयान न दें और उनके जो भी सहयोगी लोग हैं वे भी चाहे किसी भी महामंत्री के द्वारा हो, किसी भी गुट के द्वारा सदस्य हो, वह सोच समझ करके और जब तक पुख्ता इंतजाम सबूत न मिले तब तक एक दूसरे पर आरोप लगाना बंद करें। इसी में हम सबों का भलाई है, एकजुटता है और जब हम एकजुट रहेंगे तो निश्चित तौर से सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। इसलिए आज भी समर्थन उनका जारी है। अमका बाबू जब तक कहेंगे तब तक समर्थन वरुण बाबू महामंत्री के कमेटी के द्वारा जारी रहेगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, गया जिला महामंत्री। अरे आप बोलिए, मंत्री आप गए थे, हम और तिवारी और वरुण सिंह को लास्ट में हो जाएगा, एक प्रोटोकॉल बनता है। आज फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहिष्ठानंद तिवारी एवं प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में आज बैठक चल रही है। बैठक में हम लोगों ने अभी तक जो हमारे एक विक्रेता साथी जो भूख हड़ताल पर 20 जनवरी से बैठे हुए हैं और उनके भूख हड़ताल पर 55,000 विक्रेता 1 फरवरी से जो हड़ताल पर है उनका संज्ञान सरकार द्वारा अभी तक जिस रूप से लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, उस आलोक में कल दिनांक 10/2/2025 को प्रदेश महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में सरकार के सचिव एन डॉक्टर श्रवण कुमार से हम लोगों की एक टीम उनके नेतृत्व में वार्ता किया। वार्ता में उनसे हर जो हमारी 8 सूत्री मांग है उस पर चर्चाएं हुई और चर्चा जो हुई उसका कोई लिखित रूप से उनके द्वारा अभी तक हमको पत्र नहीं मिला है और हम लोग फिर अंबिका यादव के पास बैठ करके इस बात की चर्चा किया जो ये वार्ताएं हुई है और जब तक सरकार ठोस और संतुष्टि हमारे मांग पत्र पर लिखित रूप से नहीं देता है तब तक वरुण कुमार सिंह प्रदेश महामंत्री अपने कैबिनेट के फैसले से जो अंबिका यादव के भूख हड़ताल का समर्थन किया है वो आगे भी करते रहेंगे जब तक अंबिका यादव के मांगों का सरकार द्वारा कोई ठोस लिखित रूप से हमको आश्वासन नहीं दिया जाता है, हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक हड़ताल प्रदेश महामंत्री के आज के वक्तव्य से है जो हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। हम लोग भी ये समर्थन करते हैं। लेकिन अभी मैसेज आ रहा है ग्रुप पर जो हमारे अंबिका बाबू के द्वारा किसी विक्रेता के साथ जो वार्ता हो रही है फोन पर, वो वाइट के रूप में जो मैसेज के रूप में जो वायरल किया गया है जिसमें अंबिका बाबू जो बात बतिया रहे हैं, जो उनके बिहार का सबसे ताकतफुल समर्थन दल प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में बिहार का 55,000 विक्रेता आज कर रहा है, उनके बारे में यदि किसी आपत्तिजनक बातों का अंबिका बाबू के द्वारा होता है ये शोभनीय नहीं है। इस भाषा को उन्होंने वापस ले और हम लोगों का समर्थन आपके साथ है और रहेगा, यही आज का बैठक में निर्णय है। हमारा नाम मनोज कुमार सिंह, प्रदेश सहमति फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार प्रदेश पटना। आज हम लोगों की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। कुछ बातों को लेकर बहुत गंभीर समस्या बनी हुई थी। वह यह था कि व्हाट्सएप और इस सब पे अभद्र भाषा का प्रयोग कुछ लोगों में किया गया था। जैसे अंबिका बाबू लगभग 75 वर्षीय है, बहुत अनुभवी हैं, मैं भी लगभग 77 वर्ष का हूँ। मेरा भी उनसे आग्रह ही होगा
कि हम लोगों को सबको साथ लेके चले। अभी उनके साथ उनके आह्वान वो 20 तारीख से जो किए, ये बहुत ही सराहनीय काम है और उनका समर्थन वरुण बाबू के नेतृत्व में सबने दिया। अभी 55,000 उनके आश्वासन पर एक पैर पर खड़ा है, तो वो फूक फूक पर चले। उनके वाणी बिल्कुल नियंत्रित होना चाहिए। अभी उनके साथ 55,000 विक्रेता है। आज 1,000-2,000 विक्रेता पर तो विधायक बन जाता है जनता पर, आज इनके साथ तो 55,000 है। हम उनके लिए मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन अगर यदि हम एक अब कुछ भी ललकार देंगे तो परिणाम खराब होता है। तो उनको हर बिंदु को सोच समझ करके और सबको मिला जुला करके चलने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग का हड़ताल अनिश्चितकालीन जो किया गया है वह रहेगा ही। हम लोगों का उनको समर्थन रहेगा ही। महेंद्र बाबू हमारे बहुत ही सक्रिय हैं, उनका भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे ही संगठन के एक जांबाज साथी हैं जो कार्य कर रहे हैं। और वरुण बाबू तो लगे हुए इस कार्य में। आज लग रहा है कुछ मायूसी था, लेकिन हम लोगों को आने के बाद उनको और महेंद्र बाबू के आश्वासन पर हम लोग बहुत ही खुशी हुए और दिल लगता है कि ऐसा वरुण बाबू को महेंद्र बाबू ने जो वचन अभी दिए हैं कि हम लोग आज कभी वहाँ पर जा कर के सभी बातों का समीक्षा वहाँ पर भी करेंगे और उसका निदान भी करवाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर के मैं संविधान तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष बांका। उनका आज क्या मतलब हम बोलेंगे। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। बैठक में कल की विभागीय सचिव के द्वारा टेलीफोन पर वार्ता होने करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हम वार्ता होने के बाद तुरंत हम अमका यादव जी के साथ धरना स्थल पर ही थे, तो उनसे पूछे हम कि अमका जी मुझे आमंत्रित किया गया है, जाए अथवा नहीं। तो उन्होंने साफ कहा, महेंद्र बाबू वहीं पर थे, कहा कि एकदम जाना चाहिए, बुलाया है तो क्यों नहीं जाइएगा, आप मांग पत्र दिए हैं तो आपको भी जाना चाहिए। उनके अनुरोध पर सीधे सीधे अपने प्रदेश के पदाधिकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित थे महेंद्र कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, मनोज कुमार सिंह प्रदेश सहमंत्री, विजय कुमार यादव राज्य कार्य समिति के सदस्य, हम सब मिलकर के विभागीय सचिव से मिले और एक टेबल पर जिसमें विभागीय सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, अपर सचिव उपेंद्र कुमार जी, विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया जी के साथ हमारे लंबित आशु मांग जो सर के पास दिए हुए थे उस संबंध में वार्ता हुई। और हमारे अमका यादव जी का तरफ से जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो किसी से पूछ के नहीं किए, वो स्वयं उनका था मांग हम लोग का नहीं पूरा हो रहा, इसलिए मैं भूख हड़ताल पर हूं। कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं। उनके स्टेटमेंट पर गंभीरता से लेते हुए और जिस वक्त धरना भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे 20 तारीख को, चूंकि हमारे नालंदा जिला का ही है, चंडी प्रखंड के, रात में ही उनसे सहानुभूति और हौसला बुलंद करने के लिए 20 जनवरी को ही मैंने रात में हम गए, उनसे बताए कि भाई मेरा साथ रहेगा। तो उन्होंने कहा कि साथ वरुण जी दीजिए। उस वक्त भी हम उनके सामने ही हम साफ कहे थे कि ठीक है, हम एक संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और हमारा एक कार्य समिति है और हर 30 जिला के लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं। हम सबका राय लेने के बाद अंतिम में कार्य समिति का बैठक में निर्णय लेने के बाद अगर उनकी सहमति हो जाती है तो मैं आ जाऊंगा। उनके सहमति के बाद हम तुरंत सहमति बुलाया गया, हम तुरंत बात किए और सहमति के साथ उनको हम दिए सहमति, क्या पूरा समर्थन दे दिए। और समर्थन देने के बाद 29 तारीख को प्रदर्शन था, 29 तारीख प्रदर्शन भी किया गया उनके समर्थन में।
पूरे बिहार के 38 जिला से हम बुलाए। अब बुलाने के बाद उसी समय, चूंकि 1 मार्च 2025 से मेरा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किए हुए थे और विभागीय सचिव के पास लिखित पत्र भी मैं दे चुका था, उस तैयारी मेरी चल रही थी। इसी बीच में 29 जनवरी को हमारे महेंद्र बाबू जो प्रदेश उपाध्यक्ष ने सीधे आम सभा में ही घोषणा कर दिया कि 1 फरवरी से ही किया जाए, ये मेरा मांग है। मैं इनके मांग को और अपने राज्य कार्य समिति के लिए गए निर्णय के आलोक में 1 फरवरी 2025 से लंबित 8 सूत्री मांग जो हम मार्च में रखे थे उसको पूरा करने के लिए मांग के लिए लिखित पत्र हम विभागीय सचिव को हम सौंपा, जिसके आलोक में कल दिनांक 10 तारीख को वार्ता की है। ठीक है, 10 तारीख के पहले हमारे विभागीय सचिव के पास अमका यादव जी के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल से सरकार के सचिव से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद सभी बिंदु को उनका जो भी मांग था जायज माना गया, लेकिन एक बिंदु पर अटक गया। लंबित क्या नाम है 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय, 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय के बारे में सीधे कह दिया गया कि नहीं, ये मांग पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमको जब तक उच्च अधिकारी मतलब मुख्यमंत्री जब तक नहीं कुछ कहेंगे तब तक हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, और आपका प्रस्ताव है उसको प्रयास किया जाएगा, भेजा जाएगा। ये मैसेज आया हम लोग के पास। अब चूंकि हम लोग समर्थन दिए हैं 5 गुट के लोग, और हम उस वक्त समर्थन हम लोग बिहार सीट में जा ही रहे थे, जाने के बिहार से पहुंचने वाले थे। उस समय फोन आया तो हम दूर पर थे, तो बोलो कि भाई ठीक है आप 7 तारीख को जा ही रहे तो हमको 1 दिन के बाद रखिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो हमको मजिस्ट्रेट ले जा रहा है मिलने के लिए, तो हम जाते हैं, अब फिर आइएगा तो फिर बात होगा। उन्होंने सब लोग गए, तो जो हुआ सो हुआ। कल की बात है, कल 10 तारीख को उनसे वार्ता हुई, विभाग से सारी बात हम कही दिए। हमारे मनोज कुमार जी बोल दिए, महेंद्र बाबू बोल दिए, विजय बाबू बोल दिए, सब लोग बोल दिए हैं कि भाई वहां गए, ऐसे सारी बात हुई। सभी बिंदु पर सकारात्मक बात, जो मांग पत्र जो हम लोग 800 मांग पत्र दिए हैं वो सकारात्मक बात हुआ था, लेकिन एक बिंदु पर अटक गया है, और वो 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय। वो 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने या हम लोग का जो लंबित 800 मांग पर वार्ता किए हैं उस पर लिखित देने को तैयार नहीं हुए। जब लिखित नहीं देने को तैयार नहीं हुए, हमारे अमका जी जब लिखित मांग रहे हैं तो मैं मांग किया हूं कि आप लिखित दीजिए। जो भी हुआ तो उन्होंने लिखित देने से इनकार कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा न तो लिखित देने में है, न तो 30,000 रुपया घोषणा करने के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे अमका यादव जी जो भूख हड़ताल पर तमाम जन वितरण विक्रेता 55,000 जन वितरण विक्रेता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कल ही हम कह दिए थे कि ठीक है प्रदेश का हमारी बात हुई है, लेकिन प्रदेश कार्य समिति के द्वारा बैठक करेंगे, उसमें जो निर्णय होगा सबके सामने आपके सामने प्रकाशित कराएंगे। उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि कल होकर के हो सकता है हड़ताल वापस कर लेंगे। अब उनका विश्वास होना ना होना उनका व्यक्तिगत मामला है। ये मेरा भय कि कल का इंतजार उनको करना चाहिए था, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कल हम बैठक में क्या करते हैं, अगर हम घोषणा करते हैं कि हड़ताल वापस लेते हैं तो उसके बाद अगर टीका टिप्पणी करते तो मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी हम घोषणा किए ही नहीं है, और उसी परिस्थिति में उनके तरफ से अनर्गल शब्द का भी आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा दुख तो पहुंचा। हमारे तमाम जन वितरण विक्रेता भाई भी चूंकि आक्रोशित हैं, मेरे के लिए तो सब जन वितरण विक्रेता भाई हैं, मैं उसके लिए लड़ता हूं, और लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा, काम करता रहूंगा। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब हमको कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, अच्छा भी होगा तो ताली बजेगा वरुण सिंह के लिए, अब बुरा भी होगा तो ताली बजेगा वरुण सिंह के लिए। इसलिए हमको ताली बजने का भी चिंता नहीं है, और अच्छा और कोई बोलता है उसका भी चिंता नहीं, क्योंकि हमारे जन वितरण विक्रेता मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं दिल से मानता हूं, जितने अपने परिवार को मानता हूं
उतना ही अपना परिवार, मतलब मेरे जितना मेरा बेटा है या पत्नी या बाल बच्चा है या हमारा भाई है, उतने ही हम अपने जन वितरण दुकानदार को मानता हूं। इसलिए जन वितरण विक्रेता के हित के लिए मैं अमका यादव जी को समर्थन किया हूं। भूख हड़ताल पर है, उनकी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं कि वो भूख हड़ताल 20 जनवरी से लगातार है। ऐसी परिस्थिति में उनको छोड़ कैसे दे सकते? जब एक बार समर्थन दे दिया तो दे दिया, मैं दे दिया तो दे दिया, और जब तक भूख हड़ताल तोड़ेंगे नहीं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, हड़ताल पर हैं, हड़ताल पर रहेंगे। उनका भूख हड़ताल जब तोड़ेंगे, चाहे हम तो मांग करते हैं आपके ये क्या नाम है, माननीय सेक्रेटरी साहब से भी, अब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से भी, अब बिहार सरकार के मंत्री से भी, खाद्य पूर्ति मंत्री से भी, कि आप जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्यों नहीं उनके पास जाते हैं, क्यों उनकी बात को नहीं सुनते हैं? वो भी एक जन वितरण दुकानदार हैं, वो भी एक जन वितरण दुकानदार है। और लाइसेंसी जो होता है, आप ही लोग कहते हैं, सरकार के लोग, आप जिला प्रशासन के लोग, कि जन वितरण विक्रेता सरकार का अंग है। तो एक सरकार का अंग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आप नहीं जाते हैं। हम तो कहे थे महेंद्रों के सामने, विभागीय सचिव के सामने मैंने कहा कि आपका वो अंग है सर, जैसे लाभुक आपका अंग है और जन वितरण विक्रेता भी अंग है। मैं इनके सामने बोला हूं, तो अंग है। तो हम जब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब इसमें कोई गलतफहमी का शिकार हो जाए या विश्वास न हो, उनका सोच है। मेरा सोच है कि कल बैठक, अगर हम स्वाभाविक है कि कल हम वार्ता हुआ है, हम 8 सूत्री मांग पर वार्ता किए, तो अपने प्रदेश पदाधिकारी को क्या बताना नहीं चाहिए था? बताएंगे। और बताने के बाद लिखित, हम लोग बोले कि कोई लिखित नहीं दिया गया, तो नहीं दिया गया तो लोग सबके तरफ से घोषणा हुआ कि बरू जी आप जब तक वो भूख हड़ताल पर हैं तब तक हम लोग उनका समर्थन करते हैं, चाहे वो हड़ताल पर है या जो पर भी। मेरा भूख हड़ताल समाप्त तक मेरा समर्थन जारी रहे। नहीं है। बिहार राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन वरुण गुट के कार्य समिति की आज बैठक मासिला सदन में संपन्न हुई, और अभी जितने भी बयानात हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, सहमंत्री, उपाध्यक्ष और डॉक्टर विजय बाबू और उपस्थित यहाँ विक्रेताओं के द्वारा यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अंबिका यादव जी जो भूख हड़ताल पर हैं, वो हम लोग पूर्व भी समर्थन किए थे, आज भी समर्थन कर रहे हैं और आगे भी समर्थन जारी रहेगा। और आज की कार्य समिति का अंतिम फैसला जो हमारे महामंत्री जी अपने मुखारबिंदु से बोले हैं और अध्यक्ष जी अपने मुखारबिंदु से बोले हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। और बिहार के 55,000 विक्रेताओं से मैं अपील करता हूं कि किसी के अफवाह में आप न आवे। हमारा चट्टानी एकता, हमारा चट्टानी समर्थन अंबिका बाबू के साथ है और रहेगा। और जब तक अंबिका बाबू, जब तक हमारे 5 गुट के महामंत्री एक साथ मिलकर के घोषणा नहीं करेंगे, वो हमारा हड़ताल जारी रहेगा। और एक बात की मैं निंदा करता हूं कि अफवाहों द्वारा या धरना पर बैठे हमारे अंबिका के बाबू के द्वारा किसी भी गलतफहमी में अगर कोई अपशब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है तो भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि हमारे गुट के किसी भी पदाधिकारी या विक्रेता द्वारा ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और पुनः अपने कार्य समिति के लिए गए निर्णय पर अपनी अंतिम मोहर अपने अध्यक्ष के साथ, महामंत्री के साथ लगाता हूं। बिहार के विक्रेता चट्टानी एकता के साथ जुड़े रहे, हम लोग सबके साथ हैं। और यह हमारा फैसला है कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई अगर होती है किसी प्रकार की, तो वो उसके वापस लेने के बाद भी हम लोग हड़ताल तोड़ने का ऐलान करेंगे और अंबिका बाबू भी करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सच्चिदानंद उपाध्याय, प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन, बिहार प्रदेश, पटना। प्रदेश का